Hello friends, welcome back to our channel Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10th geometry, lesson number 5 coordinate geometry. Practice set 5.2. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. फ्रेंड्स इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप लोग देख सकते हैं. आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट of trisection of the line segment AB with A27 and B का कोऑर्डिनेट दिया गया -4 -8. तो सबसे पहले अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं A एंड B. अब A का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया हमारे पास, देखिए 2 7 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया -4 -8. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन का मीन्स क्या हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो इसको हम नेम पुट कर देते हैं. ए बी है, इसको सी कर दो और इसको डी कर दो. ए बी सी डी आ गया. मतलब हमको यहाँ पे ये सी का कोऑर्डिनेट एंड डी का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है. तो हमको क्या क्या दिया गया पहले वो लिख लेते हैं. ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 7 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया -4 -8. तो ये हमारे लिए क्या होता है, x1 y1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा. और हमको क्या बोला है, देखो यहाँ पे ट्राइसेक्शन है. ट्राइसेक्शन का मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू CD इक्वल टू DB लिख सकते हैं. देखो ये तीनों इक्वल पार्ट्स में हैं, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. जैसे सपोज अगर मुझे यहाँ पे C की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको AC अपॉन CB कर देता हूँ. M एंड N की वैल्यू चाहिए तो AC को हम लोग AC लिखते हैं और CB को क्या लिख सकते हैं, देखो CD प्लस DB लिख सकते हैं. CD प्लस DB लिख सकते हैं. अब यहाँ पे ध्यान दोगे, AC को हम लोग AC लिखते हैं और CD को भी हम लोग AC लिख सकते हैं. देखो CD AC के इक्वल है, इसको भी AC लिख दो. और यहाँ पे DB भी जो है AC के इक्वल है, ये भी AC आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन 2AC. AC से AC कैंसिल हो गया तो ये क्या होगा, 1:2 डिवाइड में जाएगा. यहाँ पे मीन्स ये 1 हो जाएगा और ये CB जो होगा वो 2 हो जाएगा. यहाँ पे लिखोगे AC अपॉन CB हमारा बनेगा 1:2. ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, M एंड N की वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देखो M/N अगर है हमारे पास तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं. यहाँ पे लिखोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला में होता क्या है, सो दैट हमारा सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होगा. और y के लिए क्या बनेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. x इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे m की वैल्यू है 1, यहाँ पे 1. x2 कितना है, x2 है -4 प्लस n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 2 अपॉन में m की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 हो जाएगा. और यहाँ पे y भी साथ में करते चलते हैं. m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -8 प्लस n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 7 अपॉन में 1 प्लस 2. तो सबसे पहले अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -4 प्लस 2 2 4 2 1 3. सो दैट x की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस 4 0 अपॉन 3. सो दैट x की वैल्यू आ गई 0. अब उसी तरीके से इसको भी करना है. y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 प्लस 14 अपॉन 3. सो दैट y की वैल्यू आ जाएगी -8 प्लस 14 हो जाएगा 6 अपॉन 3. ये दोनों इससे कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ गई 2. तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे द
कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 0, 2। यहाँ पे देखो C की कोऑर्डिनेट हमारी कितनी आ गई 0, 2। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग D का निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो D का निकालने के लिए ना आप लोग इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और यहाँ पे ध्यान दोगे तो अगर हमारे पास C का कोऑर्डिनेट है एंड B का कोऑर्डिनेट है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, D का निकालने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा C ले लेते हैं, हम लोग मिड पॉइंट से करते हैं। C का कोऑर्डिनेट हमको दिया आया है 0, 2 एंड B का कोऑर्डिनेट आया है -4, -8। तो इसको हम क्या सपोज करेंगे x1, y1 और ये x2, y2। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये ध्यान दोगे हमको यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, तो मतलब हम किसी भी फॉर्मूला से लगा सकते हैं, आपको बस फॉर्मूला और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का होता है। और y की वैल्यू क्या हो जाती है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू x1 कितना है 0 प्लस x2 कितना है -4 अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू y1 कितना दिया गया है 2 प्लस y2 है -8 अपॉन 2। सो दैट ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 -4 अपॉन 2, तो ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा -2। देखो ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम में, और यहाँ पे भी वैसे ही आएगा 2 -8 -6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कैंसिल होकर के 3। y की वैल्यू आ गई -3, मीन्स D का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा हमारा -2 -3। तो यहाँ पे लिखोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ D इज -2 -3। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। पहले इसके पहले वाला जो अभी हमने देखा जिसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था वो आप लोग पहले कीजिए, उसके बाद में ये कीजिए, मीन्स स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया गया देखो क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ a -14 -10 b 6 -2 is given, find the coordinates of the point which divide segment a b into 4 equal parts। अभी हमने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स का निकाले थे, अब हमको 4 इक्वल पार्ट्स का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे a लिख लेते हैं और ये b हो जाएगा। तो कितने पार्ट्स में है 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। मीन्स हमको ए बी है C D एंड E, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, C D E का निकालना है। A का दिया गया है -14 -10 एंड B का दिया गया है 6 -2। ठीक है, अब हमको यहाँ पे C का निकालना है, D का निकालना है एंड E का निकालना है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो अगर मुझे सपोज देखो सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, डी का कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा ना। अगर मिड पॉइंट लगाते हैं, ए में इतना दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया -14 -10 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 6 -2, तो मिड पॉइंट थ्योरम से भी आ सकता है एंड सेक्शन फॉर्मूला से भी आ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो हमारे पास ए दिया गया है -14 -10 एंड बी दिया गया है 6 -2। ये हमारा क्या बनेगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ पे लिखोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, सो दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 कितना है -14
प्लस x2 कितना है 6/2 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y1 है -10 प्लस y2 है -2। यहाँ पे देखो तब इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस साथ में है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -14 प्लस 6 -8/2, तो ये इससे कैंसिल होगा 4 टाइम में, सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी -4। उसके बाद y को भी सॉल्व करो, -10 -2/2 होगा, देखो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी -12/2, ये इससे कैंसिल हो गया, सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी -6। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ, किसका हमने निकाला, पॉइंट डी का, पॉइंट डी इज क्या आया है -4 -6। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -4 एंड -6। अब यहाँ पे देखिए अभी तक हमने निकाला डी का कोऑर्डिनेट, अब हमको क्या निकालना है, सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो यहाँ पे लिख लो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AD, देखो C जो है AD का मिड पॉइंट है, सो दैट A का कोऑर्डिनेट हमारे पास है -14 -10 एंड D का कोऑर्डिनेट हमारे पास है -4 -6। ये हमारा क्या होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो लिखोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और यहाँ पे कर दो y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, सो दैट x हो जाएगा, x1 कितना दिया गया है -14 प्लस x2 कितना है -4/2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू -14, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4/2, सो दैट x इक्वल टू हो जाएगा -18/2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा -9। x की वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई। अब हम y की निकालते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो y1 है मीन्स -10 प्लस y2 कितनी है -6/2, सो दैट ये हो जाएगा y की वैल्यू -10 -6/2, सो दैट y हो जाएगा -16/2, ये कैंसिल हो गया 8 टाइम में, सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी -8, मीन्स x की वैल्यू हो गई -9 और y की वैल्यू हो गई -8। तो ये किसका आया है, पॉइंट सी का आया है, तो यहाँ पे लिख लोगे -9 एंड -8। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C is -9 -8। सो दोस्तों अभी तक देखो हम लोग ने पहले क्या निकाला, D का कोऑर्डिनेट निकाला, उसके बाद C का कोऑर्डिनेट निकाला, अब हमको E का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे करते हैं। एक्चुअल में ये सम्स काफी बड़े हैं, इसको हमको पार्ट पार्ट करके निकालना पड़ रहा है। अब हमको किसका निकालना है, E का निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो E किसका मिड पॉइंट है, D एंड B का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे E is the midpoint of segment D B का। तो D का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, -4 -6 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया गया है 6 -2। तो यहाँ पे फिर से हमारा चेंज हो जाएगा, x1 y1 चेंज होगा और x2 y2 चेंज होगा।
चेंज होने का मीन्स क्या हो गया, जो x1 है y1 है ये हम लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं ताकि फॉर्मूला अच्छे से बन सके। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, सो दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x1 कितना है -4 है, प्लस x2 कितना है 6 अपॉन 2 एंड यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी, y1 कितना है -6 है, प्लस y2 कितना है -2 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 प्लस 6 2 अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा -6 -2 अपॉन 2। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे ये आ जाएगा -8 अपॉन 2, तो ये कैंसिल होगा 4 टाइम में, सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी -4। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका 1 -4। तो यहाँ पे लिखोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ E is 1 - 4। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए तो आपका आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला चाहे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा करके कीजिए चाहे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके कीजिए, आपका आना ही आना है। सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया है देखिए 12th क्वेश्चन में, इफ a 20 10 एंड b 0 20 आर गिवन, मीन्स a का कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट दिया गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स, मीन्स यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a एंड b हमको दिया गया है। a का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 20 10 एंड b का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0 20। अभी आप देखो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया एंड 4 पार्ट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया। तो यहाँ पे a है, a b है, हमको c का कोऑर्डिनेट निकालना है, d का कोऑर्डिनेट निकालना है, e का कोऑर्डिनेट निकालना है एंड f का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट c का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो हमको यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, ये जो 5 पार्ट्स है ये इक्वल दिया गया, कॉन्ग्रेंट पार्ट दिया गया है, सो दैट हम लोग लिखेंगे ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ बी, क्योंकि सब इक्वल आ गए। तो हमको कौन से पॉइंट के लिए करना है, पॉइंट सी के लिए करना है। तो यहाँ पे लिखो 4 पॉइंट सी, पॉइंट सी के लिए करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपॉन सी बी। देखो ए सी और ये सी बी है, इसको सेक्शन फॉर्मूला में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ए सी को हम लोग लिखते हैं ए सी एंड सी बी को क्या लिख सकते हैं, देखो सी है यहाँ पे बी है, क्या लिख सकते हैं सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी। यहाँ पे लिखोगे सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी। फिर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ए सी को ए सी हम लोग लिखते हैं, सी डी को हम लोग ए सी लिख सकते हैं, डी ई को ए सी लिख सकते हैं, ई एफ को भी ए सी लिख सकते हैं, एफ बी को भी ए सी लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी, चारों के लिए 4 ए सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन 4 ए सी हो जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो हो जाएगा 1/4। ये जो 1/4 आएगा यही हमारा क्या आएगा, एम इज टू एन आएगा। तो ए सी अपॉन सी बी ये हमारा आ गया 1/4। तो यहाँ पे देखोगे ए हमको क्या दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया 20 एंड 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। उसके बाद बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 0 20, ए का कोऑर्डिनेट 20 10 और बी का कोऑर्डिनेट 0 20।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे और ध्यान दोगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 y2 बनेगा ये। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो m है, m कितना है 1, x2 कितना है 0 प्लस n कितना है 4, x1 कितना है 20 अपॉन में 1 प्लस 4। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x का हो जाएगा 100 प्लस 4 में 20 का मल्टीप्लाई किया तो 80 अपॉन 1 एंड 4 5, सो दैट x हो जाएगा 80 अपॉन 5, ये कैंसिल हुआ 16 टाइम में, सो दैट x आ गया हमारा 60। m कितना है 1, y2 कितना है 20 प्लस n कितना है 4, y1 कितना है 10 अपॉन में 1 प्लस 4, सो दैट ये हो जाएगा y का 20 प्लस 40, 20 प्लस 40 बाय 5। देखो 20 बन जाए 24 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 40, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 60 बाय 5। ये इससे कैंसिल होगा 12 टाइम में, सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी 12। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कितना आया 16 एंड 12। ये किसका आया, c का आया है, तो यहाँ पे लिखोगे 16 एंड ये 12। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अभी हमारा सिर्फ क्या निकला है, c निकला है। अब हमको क्या करना है, d e f निकालना है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास a का कोऑर्डिनेट है, c का कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट है। अब हमको c का तो है, अब हमको d e f का फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग इसमें सेक्शन फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं या तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अब लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमको अगर d के लिए फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4 पॉइंट d, पॉइंट c is the mid point of AD। तो यहाँ पे देखो a का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया हमको 20 10 दिया गया है, c का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया है 16 12, और यहाँ पे जो d का कोऑर्डिनेट है ये हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। कभी भी जो मिड पॉइंट रहता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स वाई होती है। यहाँ पे x1 y1 है और ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। ध्यान देना कि कभी भी जो मिड पॉइंट निकालना रहता है उसकी ही वैल्यू हम एक्स वाई सपोज करते हैं। तो यहाँ पे लिखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। कभी भी याद रखना कि हम लोग इसको सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ पे y के लिए थोड़ी दूर पे लिखते हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए। y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आप लोग इसके नीचे ही लिखोगे। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 16, x1 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस x2 हमको फाइंड करना है अपॉन 2। ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 16 इंटू 2 20 प्लस x2, ये हो जाएगा 32। यहाँ पे प्लस 20 इस साइड जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा इक्वल टू x2, सो दैट ये हो जाएगा 12 इक्वल टू x2। मीन्स हमारा x2 d का कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आया 12 आया। अब यहाँ पे y के लिए निकलते हैं तो y की वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पे 12 इक्वल टू y1 कितना है 10 प्लस y2 हमको फाइंड करनी है अपॉन में 2। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 2 और यहाँ पर जाएगा 10 प्लस y2।
तो ये हो जाएगा 24 माइनस 10 इक्वल टू y2, यहाँ पे प्लस हो रहा है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू y2, सो दैट y2 की वैल्यू आ गई 14। इसका मतलब यहाँ पे x2 कितना है 12 और ये आ जाएगा 14। सो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ई पॉइंट के लिए करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे हमको अगर ई पॉइंट का फाइंड करना है तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा दिया है, देखो सी दिया गया है, सी आया हमारा 16 12, उसके बाद डी जो है मिड पॉइंट में आ जाएगा तो 12 14, एंड ई जो है वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ CE। CE का मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा x1 y1 और ये बनेगा x2 y2, और जो मिड पॉइंट में रहता है वो क्या बनता है x y बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा, देखो यहाँ पे एक ही चीज को हमको बार बार करना है बट थोड़ा सा समझ करके करना है। ये हमारा x1 y1 और x2 y2 कहाँ पे लगेगा वो पहले समझ लो। तो सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो x की वैल्यू दी गई है हमको 12 इक्वल टू x1 कितना है 16 प्लस x2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 12 इंटू 2 इक्वल टू 16 प्लस x2, तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 16 प्लस x2, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 16 इक्वल टू x2, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू x2, मीन्स हमारा x2 कितना आ गया 8 आया। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमको दी गई है 14 एंड यहाँ y1 कितना है, y1 यहाँ पे देखो 12 है प्लस y2 हमको फाइंड करनी है अपॉन में 2। अब यहाँ से ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 12 प्लस y2, तो ये हो जाएगा 14 2 जा 28 इक्वल टू 12 प्लस y2, तो 28 माइनस 12 इक्वल टू y2, 28 माइनस 12 कितना होता है 16 इक्वल टू y2, सो दैट y2 आ गई हमारी 16। तो हमने किसके लिए निकाला है, पॉइंट ए के लिए निकाला ना, ये कितना हो जाएगा 8 एंड 16। यहाँ पे देखो 8 16 आ गया पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एफ के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखोगे पॉइंट ई और पॉइंट बी के बीच में है एफ, तो यहाँ पे लिखोगे पॉइंट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई बी। तो सबसे पहले ई वाला लिख लेते हैं, ई का कोऑर्डिनेट कितना आया है 8 16 एंड बी का कोऑर्डिनेट कितना आया है 0 20। हमको एफ का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मीन्स ये बनेगा x1 y1 और ये बनेगा x y और ये बनेगा x2 y2। कभी भी याद रखना x y बीच में रहेगा, x1 y1 लेफ्ट साइड में रहेगा और x2 y2 जो है वो राइट साइड में रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू x1 कितना है 8 प्लस x2 कितना है 0 अपॉन 2, सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी 8/2, ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 4, सो दैट x की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमको y के लिए करना है, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। y1 कितना है 16 प्लस
y2 कितना है 20/2, सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 16 + 20 36/2, ये कैंसिल होगा 18, सो दैट y की भी वैल्यू आ गई हमारी 18। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4, यहाँ पे 18। तो हमारा आंसर क्या आएगा 16 12 12 14 8 16 4 18। तो यहाँ पे आंसर में लिख लो 16 12 12 14 8 16 and 4 18 are the coordinate of the points which divide 5 congruent parts। दोस्तों इसी तरीके से करना था, सिर्फ अपने को ये याद रखना है कि कितने पार्ट्स बन रहे हैं और हम लोग वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2 ही फॉर्मूला लगाना है, एक सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। जहां पे पॉसिबल होगा तो वहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, जहां पे 3 पॉइंट रहेगा वहां पे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से करना था। आज हमारा यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।